नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सदा वंदनीय पूज्य भिक्खु संघ, महाबोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सभी श्रद्धा बुद्धि संपन्न बौद्ध उपासक बौद्ध उपासिका, धम्म दायक दायिका और सभी धम्म बंधु, मैं भंते में तनंद थेरो श्री तरुणोदय रामाय महालुदुब बालपीटिया श्रीलंका से आप सबको आज के विचार में स्वागत करता हूँ। प्रिय धम्म बंधु, आज हम एक बहुत ही विशेष, एक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। पूरे परिवेश में कितने जीव जंतु हैं, कितने प्राणी हैं, कई प्राणियां हैं, कई उद्भिदों हैं। ये सारे प्राणियों को वैज्ञानिकों ने कई भागों में विभक्त किया है और उनको कई नाम भी दिया है, जिसको हम अंग्रेजी में स्पेसीज बोलते हैं। तो इस प्रकार वैज्ञानिकों ने इनको नाम दे करके उनका विभाजन किया है। उस हिसाब से हमें मनुष्य कहा जाता है। लेकिन क्या हम सब लोग जानते हैं कि हमको मनुष्य क्यों कहा जाता है? ये मनुष्य शब्द का क्या अर्थ है? ये जो मनुष्य शब्द है, ये पाली भाषा में ये दो शब्दों से बना हुआ है। पहला है एक मन और दूसरा है उत्सन। मन का मतलब क्या होता है? सोचना या फिर भावुक होना, आवेग, चिंतन करना। ये सारी चीज जो है, ये सारी कार्य संबंधित जो हमारे हिस्सा है, हमारे जीवन का हिस्सा है, वो है मन। और उत्सन का मतलब है उसको ऊपर उठाना। तो यहाँ ऊपर उठाना मतलब क्या है? नहीं, यहाँ ऊपर उठाना मतलब कि उत्सन मतलब ऐसा एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया से मन को ऐसा ऊपर उठाया जाए ताकि व्यक्ति दुखों से, रोगों से, भय से मुक्त हो और संपूर्ण जो संसार की जो भवचक्र है उससे मुक्त हो। उस मुक्ति की ओर ले जाने वाली जो प्रक्रिया है, तो उसको हम उत्सन कहते हैं। और उस प्राणी, जिस प्राणी ने यही प्रक्रिया को अपनाता है और इस प्रक्रिया को अपना करके जिस प्राणी ने अपना मंगल करता है और अपना कल्याण करके फिर अपने को ऊपर उठाता है, उस प्राणी को मनुष्य कहते हैं। प्रिय धम्म बंधु, अब मनुष्य का मतलब तो हम जान गए, लेकिन ये मनुष्य हम बनते कैसे? क्योंकि मनुष्य बनने के रास्ते में कई सारे अड़चन है। बुद्ध ने 5 अड़चने के बारे में बोले हैं, जैसे जिसको हम पंच निवारण बोलते हैं। पहला है कि हमारे अंदर के जो ग्रीड, लोभ, ये लालच जो है, ये व्यक्ति के मन को विकास नहीं करता, विकसित होने में मदद नहीं करता। ये जो लालच है, लालच चाहे किसी पद में हो, पद के लिए हो, लालच चाहे कोई वस्तु के लिए हो, लालच चाहे किसी भी प्रकार की लालच, ये जो है व्यक्ति के विकास की रुकावट है। दूसरा है बैर की भावना, क्रोध की भावना। और तीसरा है हमारे जो आलस्यता, जो आलसी होना। और चौथा है अस्थिरता। कभी भी एक जगह पर हम थोड़ी देर के लिए भी खड़े नहीं हो सकते, हमारा चित्त स्थिर नहीं होता, हमारा मन जो स्थिर नहीं होना, ये अस्थिरता। पांचवा है हमारे अंदर की जो संशय या संध्या है। प्रिय धम्मबंधु, ये जो 5 रुकावटें हैं जो हमें मनुष्य बनने नहीं देता। और जिस प्रकार मान लीजिए कि आपके मनुष्य के एक मन की एक बगीचे में जिस प्रकार आपने मनुष्य का बीज तो बोया जरूर, लेकिन उस बीज के साथ साथ कई सारे घास फूस की भी उठ गए हैं। तो अब घास फूस को निकाल करके फिर हमने उस जो मनुष्य का जो बीज बोया गया है, उसी चारा को हम धीरे धीरे ग्रो अप करेंगे, उसको बढ़ाएंगे। तो ये कैसे बढ़ाएंगे? उसके लिए बुद्ध ने और 5 बातें बताई। तो पहला बात क्या है? पहला बात है कि श्रद्धा। श्रद्धा यानी सत्य के प्रति श्रद्धा रखना, अटूट श्रद्धा रखना।
सत्य के प्रति श्रद्धा रखना। और दूसरी बातें जो है, शीलवान होना। जितने भी समाज में सबके साथ हम चल रहे हैं, तो शीलवान होना, नैतिकतापूर्ण जीवन यापन करना। और तीसरी बात है कि धर्म का पढ़ाई करना, धर्म का अध्ययन करना। ये जो सत्य है, इस सत्य को जानने के प्रयास करना, अध्ययन करना। और चौथी बात है दान करना, दान की भावना मन में लाना, दूसरों को सहायता करना, अपने समय से हो या फिर कुछ खाने पीने से हो। कितने सारे प्राणी हैं जो दुखी है, उनको सहायता करना, इस सहायता करने की भावना लाना। और दूसरी बात है कि जो हमारे अंदर जो संसार प्रति जो मोह है, संसार प्रति जो आसक्ति है, उसको छोड़ने की कोशिश करना। ये आसक्ति को छोड़ना और दूसरों को सहयोग करने की भावना, ये जो दान भावना। और पांचवी है सत्य को जानना, सत्य को समझना और हमारे अंदर में एक सम्यक दृष्टि स्थापन करना। तो प्रिय धम्मबंधु, ये जो 5 बातें हैं, ये क्या करता है कि हमको हमारे मन की जो प्रक्रिया को ऊपर उठाता है, उत्सन्न करता है, तभी जा कर के हम मनुष्य कहलाते हैं। बुद्ध ने कहा है मनुष्य जीवन बड़ी ही दुर्लभ है। पूरे बौद्ध साहित्य में 31 श्लोकों के बारे में वर्णन किया गया है, और उनमें से मनुष्य जो लोक है, जिसको जो कामलोक में आता है, मनुष्य लोक जो है, ये बहुत ही उच्चतम लोक है। इसलिए उच्चतम लोक है क्योंकि वो जो है, ये जो इसके ऊपर देवलोक है जहाँ पर सुख ही सुख है, और उसके ऊपर जो नरक लोक है जहाँ पर दुख ही दुख है। अत्यधिक सुख से प्रभावित ना होकर और अत्यधिक दुख से पीड़ित ना होकर के एक संतुलित जो जीवन जीने की जो लोक है, वो है मनुष्य लोक है। और इस मनुष्य लोक में काफ़ी संभावना है हम अपनी मन का अपनी प्रगति कर सके, हम जो धम्म को हम अभ्यास कर सके। ये मनुष्य लोकों में ही संभव है कि किसी को बुद्ध बनना। तो इसीलिए मनुष्य लोगों को ये सभी लोगों से जो 31 लोगों है, ये सभी लोगों में से श्रेष्ठ लोग कहा गया है। तो इसीलिए मनुष्य लोग को हम पाए हैं, हम ये दुर्लभ जन्म मिला है। तो इसीलिए आइए प्रिय धम्मबंधु, हम सब मिलकर के मनुष्य बनने की प्रक्रिया में लग जाए, मनुष्य बने और दूसरों को मनुष्य बनने के लिए सहायता भी करें। और इसी हिसाब से, इसी प्रकार से, इसी क्रम में हम एक मनुष्य समाज को निर्माण करें, जो कि बाबा साहेब अम्बेडकर जो प्रबुद्ध भारत की जो सपना देख रहे थे, वो और कुछ नहीं, यही मनुष्य समाज बनाने की ही जो सपना है। तो आइए धम्मबंधु, बाबा साहेब के सपनों को साकार करना और एक मनुष्य समाज को निर्माण करके पूरे विश्व में शांति प्रतिष्ठा करने में हम सब लोग एक दूसरे के सहयोग करें। और आइए पूरे विश्व में शांति को प्रतिष्ठा करने के लिए एक दूसरे के प्रति सहयोग करें। तो आज के लिए मेरे साथ देने के लिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। भवतु सब्ब मंगलम। आप सब लोग दुख मुक्त हो, रोग मुक्त हो, भय मुक्त हो, सब लोग सुखी हो, शांत हो।